नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज पंडित पर। हम पढ़ रहे हैं साइंस के बार बार पूछे जाने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 प्रश्न। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, कौन सी संरचना अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? तो इनमें से वृक्क किडनी जो है यह किसी प्रकार की अंतःस्रावी ग्रंथि के अंतर्गत नहीं आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ी कोशिका इनमें से किसकी होती है? तो शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका सबसे बड़ी कोशिका होती है। अगला प्रश्न है, कौन सा कोशिकांग आत्मघाती थैले के रूप में जाना जाता है? तो यहाँ पर लाइसोसोम सही उत्तर हो जाएगा, जिसे हम आत्मघाती थैले के रूप में जानते हैं। यह इसका उपनाम है। प्रकार्य क्या है? इनमें से प्रकार्य किससे से संबंधित है? तो प्रकार्य प्रकार से संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पृथ्वी किसकी परिक्रमा करती है? तो ऑप्शन नंबर सूर्य प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सौर मंडल का सदस्य नहीं है? तो नक्षत्र सौर मंडल के सदस्य के रूप में नहीं जाने जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, चंद्रमा पर क्या नहीं होता है? तो चंद्रमा पर वायुमंडल और जल दोनों ही नहीं है, लेकिन इसकी खोज अभी चल रही है। भिन्न भिन्न देश इस पर अपना विचार अभी दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चंद्रमा पर कदम कब रखा था? तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने 21 जुलाई 1969 को चंद्रमा पर कदम रखा था। अगला प्रश्न आपके सामने है, चंद्रमा के प्रदीप्त भाग की विभिन्न आकृतियों को हम क्या कहते हैं? तो चंद्रमा के प्रदीप्त भाग की विभिन्न आकृतियों को चंद्रमा की कलाएं के रूप में हम जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य का ग्रह नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सही उत्तर हो जाएगा सीरियस या साइरस सूर्य का ग्रह नहीं है, अर्थात सूर्य के अंतर्गत आने वाला ग्रह नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चंद्रमा इनमें से किसकी परिक्रमा करता है? तो चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है और यह पृथ्वी की परिक्रमा करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस स्थान से देखने पर चंद्रमा का सूर्य द्वारा प्रदीप्त भाग आकार में घटता है? तो पीछे से अगर हम देखते हैं तो चंद्रमा का सूर्य के द्वारा प्रदीप्त भाग का आकार में घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आकाश में अत्यधिक संख्या में क्या हमें दिखाई देते हैं? तो आकाश में अत्यधिक संख्या में रात्रि में तारे हमें दिखाई देते हैं। अंतरिक्ष में प्रत्येक वस्तु को क्या कहा जाता है? तो अंतरिक्ष में उपस्थित प्रत्येक वस्तु एक खगोलीय पिंड के रूप में जानी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर अपना एक चक्कर कितने समय में पूरा करता है? तो लगभग 27 दिनों में चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर अपना एक चक्कर पूरा कर लेता है। खगोलीय पिंडों के अध्ययन को हम किस नाम से जानते हैं? तो खगोलीय पिंडों के अध्ययन को हम खगोल विज्ञान के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चांद पर कदम रखने वाले पहले इंसान कौन थे? तो अभी हमने पढ़ा था नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने 1969 में चंद्रमा पर सबसे पहले कदम रखा था। पृथ्वी से सूर्य की लगभग दूरी कितनी होती है? तो यह एक लगभग 15 करोड़ किलोमीटर जो है पृथ्वी से सूर्य की दूरी का अनुमान है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हिमशैल का एक्स भाग समुद्री पानी के अंदर रहता है, उस एक्स भाग को हम क्या मान देंगे? तो हिमशैल यानी कि बर्फ के टुकड़े का लगभग 8/9 भाग पानी के अंदर रहता है। राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि 9 भाग में से सिर्फ एक भाग हमें दिखाई देता है, बाकी पूरा भाग अंदर रहता है। अगला क्वेश्चन है, पानी का घनत्व महत्तम कितने टेम्परेचर पर होता है? तो पानी का घनत्व अधिकतम जो है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। किसी वस्तु का द्रव्यमान किस पर निर्भर करता है? तो किसी वस्तु का द्रव्यमान इनमें से कोई नहीं प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु की जो भार होता है वह कितना होता है? तो स्वतंत्र रूप से गिरती वस्तु की मात्रा का भार लगभग 0 होता है। राइट आंसर हो जाएगा। 1 किलोग्राम वॉट बल्ब का मान न्यूटन में लगभग कितना होगा? तो 1 किलोग्राम वॉट का बल का जो न्यूटन में मान होगा वह लगभग 10 न्यूटन होगा। काटने वाले औजार की धार तेज इनमें से कैसे होती है? तो दाब बढ़ाने से काटने औजार औजार की धार तेज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु का द्रव्यमान हम किससे मापते हैं? तो दंड तुला से किसी वस्तु का हम द्रव्यमान मापते हैं। 10 केजी और 5 केजी की दो वस्तु गिरने के लिए छोड़ी जाती हैं। 10 केजी की वस्तु का त्वरण A1, 5 केजी की वस्तु का त्वरण A2 है। तो A1/A2 का मान कितना होगा? तो यह ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्षैतिज दिशा में फेंकी गई वस्तु का त्वरण इनमें से क्या होगा? तो क्षैतिज दिशा में फेंकी गई वस्तु का त्वरण 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा। राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ी आंत की लंबाई लगभग कितनी होती है? तो 1.5 मीटर बड़ी आंत की लंबाई होती है। जीभ का काम क्या है? तो जीभ भोजन में लाल
रस को मिलाने में काम करती है, भोजन को निगलने में मदद करती है, भोजन के स्वाद का अनुभव कराने में मदद करती है। उपरोक्त सभी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। जटिल खाद्य पदार्थों का सरल पदार्थों में परिवर्तन होना या टूटना क्या कहलाता है? तो इसे हम विखंडन के रूप में जानते हैं। जलीय प्राणी कौन कौन से हैं इनमें से? तो मछली, कछुआ, मगरमच्छ, ये सभी जलीय प्राणी की कैटेगरी में आएंगे। विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया था? तो थॉमस अल्वा एडिसन जी ने विद्युत बल्ब का आविष्कार किया था। बल्ब फ्यूज कैसे होता है? तो जब तंतु बल्ब का टूट जाता है तो वह बल्ब फ्यूज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत सेल में कितने टर्मिनल होते हैं? तो विद्युत सेल में 2 टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है? तो सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत सूर्य है। हाइड्रा में क्या पाया जाता है? तो हाइड्रा में स्पर्शक पाए जाते हैं। राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे 30+ साइंस के वो क्वेश्चंस जो रैंडमली बार बार पूछे जाते हैं। आप इनको अच्छे से याद कर लीजिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।